नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और यथासंभव शेयर भी करें। कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट के साथ आगे बढ़ते हैं। खंड आ में देखें तो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं 1 से 8 तक। पहला प्रश्न है, चिन्मय का रोल नंबर 369 है, इस नंबर का प्रसारित रूप क्या होगा? तो ये 369 यानी कि 3 अंक हैं तो सैकड़ा के अंक हैं। तो यहाँ देखिए 360 और 9, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 369 आ जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है ये हमारा सी ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में 4 और 6 का सार्वगुणज है 24। प्रश्न क्रमांक 3, 0.35 और 0.42 का जोड़ है, तो ये जोड़ 0.87 होता है। हम जोड़ के देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से किसका मान अचर है? तो जो संख्या होती है वो अचर राशि होती है, तो यहाँ डी उत्तर आएगा। किस प्रकार का त्रिभुज है? ये जो यहाँ जो दिया हुआ है ये त्रिभुज, ये किस प्रकार का है? तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे हम। तो यहाँ ये जो आकृति दी हुई है इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें किनारों की संख्या 12 होती है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए चित्र में कितना भाग छायांकित है? तो देखिए 2/6। तो ये अगर इसको हल करेंगे तो 1/3 आएगा। इसका सरलीकरण जब करेंगे तो 1/3 आएगा। तो हमारा जो उत्तर है वो सी आएगा, 1/3। हमारा उत्तर 1/3। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 देखें हम तो 5 धन और ब्रैकेट में ऋण 3 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए 5 धन ऋण 3, जब माइनस प्लस जोड़ते हैं तो माइनस हो जाता है। तो 5 में से 3 घटाएं तो 2, तो यहाँ उत्तर 2 होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 9, एक फैक्ट्री पहले दिन 23,469 बल्ब बनाती है, दूसरे दिन 40,240 बल्ब बनाती है और तीसरे दिन 20,176 बल्ब बनाती है। तो तीनों दिनों में कुल कितने बल्ब बनेंगे? तो तीनों का जोड़ कर लेंगे तो हमारे बल्ब की संख्या आ जाएगी 83,885 बल्ब। प्रश्न क्रमांक 10, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 2 × 3 6 आ जाएगा, अतः 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक 6 होगा। ये इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -2, -2 और एवं 6 का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दोनों का जब योग करते हैं तो ये 4 आता है। तो देखिए -2 से लेके और 6 तक हम इसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए बिंदु लगा है, ठीक है, लेकिन घटाने पर अंक का कितना आता है? 4। तो हम जो रेखा है वो 4 तक प्लॉट करते हैं। जो हम संख्या रेखा प्लॉट करेंगे तो 2 से लेकर 4 तक। हालांकि ये बिंदु हमने 6 तक ज़रूर लगाए हैं। क्यों? क्योंकि 2 से 6 तक जाएंगे और जब हम घटाएंगे तो 4 का अंक आ जाता है इसमें। प्रश्न क्रमांक 12, आकृति ABCD को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आकृति है। 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो देखिए AB, AD, BD, BC,
CD और AC। बा प्रश्न देखिए, किन त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है? तो देखिए ट्रायंगल, ये देखें हम, ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। तो जो एंगल B है ना, ये उभयनिष्ठ है। प्रश्न क्रमांक 13, किसी घड़ी की घंटे वाली सुई 12 से चलना प्रारंभ करे तो निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा कोण बनाएगी यदि वह आधा घूर्णन करे? अगर आधा घूर्णन करेगी तो संपूरक कोण बनाएगी। बा प्रश्न है 1/4, घूर्णन करेगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये देखिए, ये उसकी स्थितियां लिखी हुई हैं कि किस तरह का कोण बनेगा, आप देख के समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 से 16 दीर्घोत्तरीय हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 14, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर। तो ये चित्र प्लॉट किया है। कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 4 गुणा 3.5, तो ये 14 वर्ग मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15, यदि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेगा? तो इसका उत्तर देखिए, यदि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम। तो गिलासों की संख्या 1000 बटे 50, मतलब 1000 को 50 ग्राम से भाग दे देंगे तो हमारे जो कितने गिलास शरबत बनेगा उसकी संख्या ये आ जाएगी। तो उत्तर कुल आया कि 20 गिलास शरबत बनेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, किसी शाला के कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों की सारणी को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। फलों के नाम, केला, संतरा, सेब, अमरूद। विद्यार्थियों की संख्या 8, 6, 10, 4। तो इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो दंड आलेख निरूपित करने के लिए हमें x और y एक्सिस लेनी पड़ती है। अब इसमें हम संख्यात्मक मान लिखेंगे, तो इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक बराबर रहेगा और इधर हम एक तरफ हमारे फलों के नाम होंगे और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ नीचे फलों के नाम हो जाएंगे, फलों के नाम, और इधर विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए केला पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 8। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारा ये केले का जो दंड है ये 8 तक जाएगा। ऐसे ही संतरा, तो 6 के सामने संतरा आ जाएगा, तो ये संतरे का दंड आरेख। फिर सेब का दंड आरेख, तो 10 है तो 10 तक, 10 पर जाके ये आरेख बनेगा। अमरूद 4 है तो 4 पर जाके ये आरेख बनेगा। तो इस तरह से हम दंड आरेख खींच लेंगे कि एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या और दूसरी तरफ फलों के नाम लिखकर इसे प्लॉट कर लेंगे तो ग्राफ पर। और अगर ग्राफ नहीं है तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं हम और ये दंड आरेख खींच सकते हैं। बच्चों इसमें कुछ ऐसी कोई समस्या आए या कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या और करना चाहिए।
आगे भी निरंतर आपको पढ़ाई संबंधी वीडियो विभिन्न विषयों से संबंधित मिलते रहेंगे। इस हेतु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।